जब औरत घर लौटती है तो उसकी सौतेली माँ ने उसे थाना मारना शुरू कर देती है। जियांग की दूसरी बेटी इतने दिन बाहर रही, घर लौटना याद नहीं रहा। तभी औरत ने गुस्से में कहा कि जियांग परिवार की दूसरी बेटी कहाँ से आई? मेरी माँ की एक ही बेटी है और उसने सिर्फ मुझे जन्म दिया, कोई और उसकी दूसरी बेटी नहीं है। तभी उसकी गले की हार पर उसकी नजर पड़ती है। तभी उसने कहा कि बहा, तुम्हारा हार तो बहुत सुंदर है, यह तो नवीनतम प्रेमी जोड़े का मॉडल है और यह तो बहुत महंगे है ना। तभी वह उसे छुपाने की कोशिश करता है। उसी वक्त उसके मंगेतर वहाँ आ जाता है। तुम अचानक वापस क्यों आ गए? क्या वह गुंडे ने तुम्हें छोड़ दिया? कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आ गए, मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें मैं अभी भी अपनाने को तैयार हूँ। यह सुनकर औरत हंस पड़ती है और वहाँ से घर के अंदर की तरफ जाता है। तभी सौतेली माँ ने कहता है कि फिर से लड़की माँ जैसी लापरवाह बातें कहती है। वह औरत अपनी माँ की तस्वीर टंगी हुई दीवार से उतारती है और वह कहता है कि माँ, तुम्हें मैं अपने असली घर ले जाऊंगा। जब वह तस्वीर लेकर वहाँ से निकल रही थी, उसकी मंगेतर ने कहा, ठहरो, तुम कहाँ जा रहे हो? और उसकी पिता ने कहा कि तुम अपनी माँ के तस्वीर को लेकर क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? और मंगेतर ने कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया जो तुम नाराज हो? चलो बैठकर अच्छे से बात करें। और सौतेली माँ ने भी कहा, हाँ, अगर कुछ कहना है तो बैठकर कहो। तुम मेरी जुनलियांग के पीछे थे, हम उसे दामाद भी मान चुके थे। यह सुनकर औरत ने उसकी तरफ गुस्से में आया और उसकी माँ की तस्वीर टेबल पर रखकर कहा कि माँ ने मरने से पहले जब तक मैं 18 साल का नहीं हूँ तब तक शान्यू ग्रुप की जिम्मेदारी आप लोगों को सौंप दी थी, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ। और कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ यह हिस्सा मेरी है। तभी उसकी पिता ने कहा कि तुम कंपनी कैसे चला सकते हो? हाँ, इसलिए मैंने यह हिस्सा अपने पति को देने का फैसला किया। उसने गुस्से में मंगेतर को कहा, जुनलियांग, अब तक तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? तभी वह गुस्सा हुआ और वह कहा, तुम्हारा परिवार क्या मतलब है? क्या मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था? क्या हम दोनों का शादी का रिश्ता तय नहीं की थी?